Hello everyone, this is Sheetal Verma and welcome to Shriji Online Classes. Today we are going to discuss about various type of cell organelles which are present in a cell, which is our second part of cell. So let us begin with our topic. So first of all, we will discuss about what are cell organelles. The cellular components are called cell organelles. The cell organelles inside include both membrane and non-membrane bound organelles present within the cells and are distinct in their structures and functions. मीन्स जो सेल्स है उसका जो सेलुलर कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, उसी को हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे. अब इसमें दो टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन होते हैं और कुछ नॉन मेम्ब्रेन होते हैं. यही दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और उसी से हमारा जो सेल है उसका नॉर्मल फंक्शनिंग चलता है. कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल को शेप देते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के लोकोमेशन में और सेल के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. ऐसे ही बहुत सारे टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं हमारे सेल में. हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो वी कैन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऑल्सो. ये एक सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है which is composed or which is made up of lipid and protein. Plasma membrane is present in both in plant cell also and in animal cell also, and it works for the in and out of selective materials which are required for the cell. मतलब ऐसे मटेरियल जो सेल को रिक्वायर्ड हैं उन्हीं मटेरियल्स को ये इन और आउट करने की परमिशन देते हैं. साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन है हमारे एनिमल सेल में वो क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है सेल को, और जो सेल के अंदर इनर कंटेंट होता है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेल मेम्ब्रेन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ये भी प्लांट और एनिमल सेल्स में होता है. एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है. मीन्स साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है, जेली लाइक सब्सटेंस है जो हमें न्यूक्लियस जो हमारे सेल में मिडिल में होता है, न्यूक्लियस, और जो हमारी वॉल होती है, वॉल मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस वॉल के बीच में हमें मिलता है साइटोप्लाज्म. दे आर मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. और साइटोप्लाज्म किनसे बना होता है? वाटर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट. This cell organelles contain enzymes mainly responsible for controlling all metabolic activity taking place within the cell and are the site for most of the chemical reactions with the cell. ये जो ऑर्गेनेल है इसमें एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम्स क्या करते हैं, जो हमारा सेल है उसकी जितनी भी प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, उन्हें उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उन्हें कंट्रोल करता है. और सेल के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती है तो उन केमिकल रिएक्शंस के लिए एक साइट होती है, रिस्पॉन्सिबल होता है साइटोप्लाज्म. Now let us discuss about nucleus. So it is the largest organelle plus ये मेन ऑर्गेनल होता है हमारे सेल का, which is present in between, सेंटर में होता है हमारे सेल के, which functions as the control center. जैसे ब्रेन हमारे बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है, ऐसे ही किसी सेल का कंट्रोल सेंटर होता है न्यूक्लियस. एंड इज द स्टोर हाउस ऑफ दिस सेल्स डीएनए. जो हमारे सेल का डीएनए होता है वो स्टोर हाउस होता है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस डार्क होता है, राउंड होता है, और ये सराउंड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से. अभी हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो वो सेल को कवर अप करता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को कवर अप करता है. एक ये पोरस मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक पोरस मेम्ब्रेन है और एक वॉल बनाती है. इसके बीच में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में जो वॉल बनी होती है एक पोरस सब्सटेंस की बनी होती है, पोरस मेम्ब्रेन की बनी होती है, जो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, उसके अंदर टेनी मतलब छोटे छोटे स्पेरिकल बॉडीज होती है जिन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं. और ये जो न्यूक्लियोलस है वो एक एसेंशियल स्ट्रक्चर कैरी करते हैं अपने साथ में. ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम्स. एंड क्रोमोसोम्स आर वेरी रिक्वायर्ड मटेरियल, है ना. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्रोमोसोम्स ऑल्सो. क्रोमोसोम्स एक्चुअल में होते क्या हैं?
Chromosomes are thin and thread-like structure which carry another information important structure called a gene. Means हमारे न्यूक्लियस ने कैरी किया किसको? क्रोमोसोम्स को। और हमारे क्रोमोसोम्स एक और स्ट्रक्चर कैरी करते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें तो थिन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो क्रोमोसोम होता है, इसके अंदर जीन्स होते हैं। और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी मतलब हमारे जो पेरेंट होते हैं उनके फीचर्स हमारे अंदर आते हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। तो हेरिडिटी जो यूनिट होती है ऑर्गेनिजम्स में, उसमें जीन्स और क्रोमोसोम्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। इनहेरिटेंस इन्हीं के कारण होता है, मतलब हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हमारे अंदर आ रही है दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और उन्हीं इनहेरिटेंस, उसी हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे क्रोम्स एंड दैट जीन्स ऑल्सो। Hence the nucleus controls the characters and functions of cells in our body. इसीलिए जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टर्स और फंक्शंस सेल के हमारी बॉडी में। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू मॉनिटर सेलुलर एक्टिविटीज इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ बाय मेकिंग द यूज ऑफ डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये जो प्राइमरी फंक्शन है हमारे न्यूक्लियस का वो है जो सेल में जितनी एक्टिविटीज हो रही है उनको मॉनिटर करना और जेनेटिक इंफॉर्मेशन के थ्रू ग्रोथ करना, उसका यूज करना। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? कैनाल्स का एक नेटवर्क होता है। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज और वेन्स ब्लड को कैरी करती है, ब्लड के साथ ऑक्सीजन को कैरी करती है, न्यूट्रिशंस को कैरी करती है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, ऐसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे सेल में ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर फिल्ड विद फ्लूइड। इनके अंदर एक फ्लूइड होता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लूइड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, मीन्स ये हमारे ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है, प्लस प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होता है। एंड सेकेंडली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए स्टोरेज ऑर्गेनल। ये स्टोरेज का काम करता है, लिपिड्स स्टेरॉइड्स का स्टोरेज, प्लस जो सेल होता है अगर वो टॉक्सिक हो गया तो उसका टॉक्सिकनेस हटाने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ दिस सेल। मतलब सारी पावर है ना, जितनी भी एनर्जी है सेल की, विच इज ओवर विथ माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह बिहेव करता है, एक ऑर्गेनल होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इट बिहेव्स लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ये न्यूट्रिशंस और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में रिस्पॉन्सिबल होता है, मेजर रोल प्ले करता है। बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जैसे रेस्पिरेशन ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में टेक प्लेस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है, मीटोस एंड कॉन्ड्रिया, वेयर मीटोस मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्युल लाइक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आर प्लास्टिड्स? So plastids are double membrane organelles which are found in the cell of plant and algae. Plastids double membrane, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है और ये प्लांट्स और एल्गी में पाए जाते हैं। ये एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। मतलब हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स है, कुछ सेल ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो मुझे या तो प्लांट सेल में नहीं मिलेंगे या एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे। उसमें एक है प्लास्टिड जो हमें प्लांट सेल में तो मिलेगा बट इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। काम क्या होता है प्लास्टिड का? तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड को मैन्युफैक्चर करने में और स्टोर करने में, है ना। हमारे घर पे फूड मैन्युफैक्चर करते हैं पापा, मतलब पापा अर्न करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं और मम्मी पका रही है, ऐसा ही प्लास्टिड का काम है। दिस ऑफन कंटेन पिगमेंट्स दैट आर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं और एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स दैट कैन चेंज द कलर ऑफ द सेल। और ऐसे डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं इसके अंदर जिससे सेल का कलर चेंज होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स भी बहुत सारे होते हैं। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा है, क्रोमोप्लास्ट, जिम्टोप्लाज्मिस प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये मेरे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम्स।
Ribosomes are non-membrane bound and important cytoplasmic organelle found in close association with the endoplasmic reticulum. जो राइबोसोम्स है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एक ऑर्गेनल है और ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल है. साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है और क्लोज होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है इसका किसके साथ में, endoplasmic reticulum. Ribosomes are found in form of teeny particles in a large number of cells and are mainly composed of 2/3 of RNA and 1/3 of protein. Ribosomes बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में होते हैं और सेल के अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं. और ये राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, 2/3 पार्ट इसका बना होता है RNA से और 1/3 पार्ट बना होता है इसका प्रोटीन से. Ribosomes are either encompassed within the endoplasmic reticulum or are freely traced in the cell's cytoplasm. अभी हमने बात की थी कि इनका क्लोज एसोसिएशन होता है किसके साथ में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. मीन्स ये या तो कभी कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको मिल जाएंगे सेल के अंदर या फिर फ्रीली मूव करते हैं ये हमारे सेल के अंदर. मतलब अगर हमें राइबोसोम्स फाइंड आउट करना है तो हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी मिल सकते हैं या फिर फ्रीली साइटोप्लाज्म में हमें मूव करते हुए राइबोसोम्स मिल सकते हैं. नाउ व्हाट आर गोल्गी एपैरेटस. गोल्गी एपैरेटस आर आल्सो टर्म्ड एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स. हम इन्हें गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं. इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, मतलब एक मेम्ब्रेन के अंदर होता है. इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस कॉल्ड सिस्टेमिया, है ना. ये जो हमारे गोल्गी एपैरेटस होते हैं एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. इसकी मेम्ब्रेन होती है जिस मेम्ब्रेन के अंदर स्टैक्ड पाउचेस होते हैं जिसे हम सिस्टेमिया बोलते हैं. दिस सेल ऑर्गेनल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड टू टारगेटेड डेस्टिनेशंस. ये जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स है इनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ट्रांसपोर्टेशन, फिर मॉडिफिकेशन और फिर पैकेजिंग करना. पैकेजिंग करना किसकी, प्रोटीन और लिपिड की. जैसे हम कोरियर करते हैं, हमारे यहाँ पर हम कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं और वो हमें मतलब पार्सल देने आते हैं तो वो उनका टारगेट होता है, डेस्टिनेशन होता है, टारगेटेड डेस्टिनेशन. ऐसे ही गोल्गी एपैरेटस का भी एक टारगेटेड डेस्टिनेशन होता है लिपिड्स और प्रोटीन्स की पैकेजिंग करके वहाँ तक पहुँचाने के लिए. और गोल्गी एपैरेटस इज फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल एंड आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. एंड जो गोल्गी एपैरेटस होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं और हमें दोनों में मिल जाएंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल. नाउ डिस्कस अबाउट माइक्रोबॉडीज. व्हाट आर माइक्रोबॉडीज. तो माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड मिनेट वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. जो माइक्रोबॉडीज है वो मेम्ब्रेन बाउंड, फिर से मेम्ब्रेन बाउंड आया. मेम्ब्रेन बाउंड मतलब जिसकी वॉल होती है ना, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कोई वॉल नहीं होती. मिनेट वेसिकुलर ऑर्गेनेल्स मतलब छोटे छोटे जो दोनों ही प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में मिलते हैं हमें. दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स एंड कैन बी विजुअलाइज्ड ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये जो माइक्रोबॉडीज होती है इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और अगर हमें इन माइक्रोबॉडीज को देखना है तो वी कैन सी दिस माइक्रोबॉडीज अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली. They are not visible by our eyes, naked eyes. हमारी आंखों से हम इन्हें नहीं देख सकते. इनके विजुअलाइजेशन के लिए we have to use electron microscope. Now, what are vacuoles? Vacuoles are mostly defined as storage bubbles of irregular shapes which are found in cells. है ना, कुछ irregular shape के bubbles होते हैं, storage bubbles जो store करते हैं कुछ, उन bubbles को हम क्या कहेंगे, vacuoles. They are fluid filled organelles enclosed by a membrane. इनके अंदर फ्लूइड होता है, कोई भी फ्लूइड होता है और जो मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर ये फ्लूइड होता है. The vacuole stores the food or a variety of nutrients that a cell might need to survive. एक सेल को जो सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशंस चाहिए होती हैं और जो फूड चाहिए होता है उनका स्टोरेज करता है वैक्यूल. इन एडिशन टू दिस इट ऑल्सो स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट. हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसका स्टोरेज का काम भी कौन करता है, वैक्यूल. द वेस्ट प्रोडक्ट आर इवेंचुअली थ्रोन आउट बाय वैक्यूल्स. और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो थ्रोन आउट होता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूल्स ओनली. Thus the rest of the cell is protected from contamination. तो जो बाकी हमारा सेल का पार्ट है वो कंटामिनेशन
से बचा रहता है। द एनिमल एंड प्लांट सेल हैव डिफरेंट साइज एंड नंबर ऑफ वैक्यूल्स कंपेयर टू द एनिमल प्लांट सेल हैव लार्जर वैक्यूल्स। अगर मैं बात करूँ एनिमल सेल और प्लांट सेल की, तो दोनों में नंबर ऑफ वैक्यूल्स डिफरेंट होते हैं और एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, प्लांट सेल में ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, and if you understand something, if you liked my explanation, to like and share our channel. Thank you.